देखिए क्वेश्चन, ये बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और क्लास 12 है, 2022 का पेपर है। पेपर का सेट ये था, ठीक है। SS40 क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें क्या है कि 100 वोल्ट के विभवांतर के लिए आपको द्विबोगली तरंग दैर्घ्य बतानी है कि वेवलेंथ कितनी होगी, ठीक है। जो पोटेंशियल दिया गया है वो कितना है, 100 वोल्ट का है। इसका सोल्यूशन देख लो। देखो, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो हमारे पास सीधे फार्मूला होता है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है 12.27 एंगस्ट्रॉम और अंडर रूट के अंदर होता है v। इसको सॉल्व करेंगे तो 12.27 एंगस्ट्रॉम और नीचे कितना आ जाएगा 100 का वर्गमूल निकालोगे तो 10 आ जाएगा। ये सब सॉल्व करेंगे तो 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइड आ जाएगा 10 से, तो ये आ जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये जो पेपर था, ये क्वेश्चन जो था 1.5 नंबर में था, करना यही है, ठीक है। लेकिन इसको कैसे ये वैल्यू निकल के आई, ये सब कुछ दिखाने के बाद करना होगा। अगर इतना करके आओगे तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, आधा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। अब करना कैसे है इसको देखो जरा। तो इसके लिए देखो कैसे करते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है ना, इस वजह से 1.5 नंबर का क्वेश्चन है। कैसे करोगे, जो दिया गया है उसको लिख दो। क्या गिवन है, दिया है हमको वोल्टेज दिया हुआ है V की वैल्यू कितनी है 100 वोल्ट। फाइंड क्या करना है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य फाइंड करनी है, इसकी द्विबोगली तरंग दैर्घ्य फाइंड करनी है, ठीक है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है h डिवाइड बाई p हमारा एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बना दोगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे, क्या बताएंगे कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, जिसको हम ई से लिख रहे हैं, वो होती है हाफ mv², ठीक है। क्या है, mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से E इक्वल टू कह सकते हैं 1 डिवाइड बाई 2। एक m से डिवाइड कर रहे हैं, एक m से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। एक m से डिवाइड किया है, एक m से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर कितने एक 2 m थे, सॉरी 1 m था, एक हमने डिवाइड किया और एक मल्टीप्लाई किया, तो कितने हो गए, 2 हो गए। ये स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। ये बात समझ में आई। एक m से डिवाइड किए हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर m, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन। तो एक m से डिवाइड किए हैं, एक m से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पर एक m था, 2 हो गए, स्क्वायर हो गए, तो स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या होता है, जो एंगुलर मोमेंटम p होता है वो क्या होता है, mv के बराबर होता है, यानी मास और ये क्या है, वेलोसिटी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं E इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ 2m और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास p का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हम p स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हम बता देंगे कि ये वैल्यू रखें यहाँ पर, ठीक है। इसको नीचे लिख देंगे जिससे सही रहेगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, बिकॉज चूंकि p इक्वल टू क्या होता है, mv होता है, उसी का यूज किए। यहाँ से हम p स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, कितना आ जाएगा 2m और e आ जाएगा। e हमारे पास क्या है, हमारे पास e जो है वह गतिज ऊर्जा है। क्या है, गतिज ऊर्जा। इसके बाद गतिज ऊर्जा तो ये है, गतिज ऊर्जा को हम क्या लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा जो होती है E इक्वल टू होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल। गतिज ऊर्जा जो होती है E का मतलब है यहाँ पर, सॉरी, E इक्वल टू V क्या है, सॉरी Q क्या है, Q हमारे पास आवेश है और V क्या है, पोटेंशियल है। तो यहाँ पर EO का जो हमारे पास गतिज ऊर्जा है, क्या है, गतिज ऊर्जा। इस गतिज ऊर्जा को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, चार्ज है, ये पोटेंशियल है। हमारे पास किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की। तो जो Q है वो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा E के इक्वल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, E इंटू वी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। E की जगह क्या लिख सकते हो, E इंटू वी लिख सकते हो। तो P स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 2m। E की जगह लिख दोगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये V जो है ये पोटेंशियल है, ये वेलोसिटी नहीं है, ये पोटेंशियल है, ठीक है। ये क्या है, पोटेंशियल। यहाँ लिख दो V क्या है, V हमारे पास विभवांतर है। क्या है, विभवांतर, जिसको इंग्लिश में पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं, और P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर आ जाएगी 2m और E और V,
बस उठा के वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 में, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू उठा के रखना है, एच हमारा कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2m, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज और पोटेंशियल, ये हमारा फार्मूला बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, या तो अगर आपको जल्दी है तो ये फार्मूला सीधे लिख देना, ठीक है, ये फार्मूला लिख देना, फिर इसका इसमें वैल्यू पुट कर देना, फिर ये वैल्यू रखोगे तो पूरे नंबर मिल सकते हैं। लेकिन ये प्रॉपर करके दिखाओगे तो एक नंबर भी कटेगा नहीं, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये याद है तो बेस्ट है, नहीं याद तो कैसे निकला तो ऐसे निकाल लेना। लेकिन ये पूरा प्रोसेस करके दिखा दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा तुमको आता था, क्योंकि 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से भाग नहीं सकते। तो यहाँ लेमडा क्या निकालना है, लेमडा निकालना है, लेमडा इज इक्वल टू एच हमारा कांस्टेंट होता है, प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴। ये याद होनी चाहिए, बाकी पेपर में मिल जाती है। अब यहाँ पे आओ नीचे, 2 हमारा कांस्टेंट है, इसमें तो कुछ होगा नहीं। m हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 या 9.3 इंटू 10⁻⁻31। ये क्या है, -31 है। और यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और यहाँ पर पोटेंशियल दिया हुआ है, इसको अभी हम ऐसे ही लिख देते हैं v करके। ठीक, हम यहाँ पे लेमडा, जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे यहाँ तक की वैल्यू को, तो यहाँ पर हमारे पास लेमडा इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.27 एंगस्ट्रॉम, और नीचे लिख देंगे अंडर रूट के अंदर v हमारे पास पोटेंशियल है। ये फार्मूला हमने जो बताया था शॉर्टकट के लिए बताया था, ये फार्मूला लिखना, फिर ये लिख देना, फिर ये लिख देना। अगर ये बना सकते हो, ये निकाल सकते हो तो ये लिख दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, फिर नंबर कटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ अगर यहाँ से लिख दोगे सीधे तो 1 नंबर दे सकता है, लेकिन अगर ये पूरा बना दोगे तो 1.5 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। अगर 3 नंबर में आ गए तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो पूरा बनाना ही पड़ेगा। एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम यूनिट है, यहाँ v की वैल्यू कितनी है 100 है, तो 100 लिख दो। अब इसके बाद ये बाहर निकाल के लाओगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 12.27 एंगस्ट्रॉम है, और नीचे आ जाएगा 10, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1.227 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। मैं बार बार बोलता हूँ, देखो अभी जो है समय अब थ्योरी तो आप लोग जहाँ से भी पढ़े हो, जैसे भी पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं। जो डेरिवेशन कर लिया है बेस्ट है। ठीक है, आपको क्या करना है, टेलीग्राम में आना है, अपने क्वेश्चन भेजना है, हो सके तो न्यूमेरिकल ही भेजना, क्योंकि डेरिवेशन के लिए टाइम लगेगा, समझाने में भी टाइम लगता है, और इतना समय नहीं है कि हम सब बता दें। फिर भी वहाँ पे आओगे तो वहाँ बच्चे कुछ ना कुछ हेल्प कर देंगे, डेरिवेशन में भेज देंगे, उसको समझ लेना। बाकी अगर आप यहाँ तक पहुँचे, एग्जाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ पढ़ा होगा, तो समझने में जो दिक्कत आती है न्यूमेरिकल में आती है। तो न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट पूरा हमसे सीख लो, काम आएगा आपका। बाकी आपकी मर्जी है, इसको देख लो, समझ लो, कहीं दिक्कत हो रही हो तो पूछ लेना। टेलीग्राम सबके लिए है, ठीक, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।